नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने किस लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 56 वर्षीय राजनेता को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसकेएम ने राज्य विधानसभा चुनावों में 32 में से 31 सीटें जीती थीं। फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वियाटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोलैंड। फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली इगा स्वियाटेक पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। इगा स्वियाटेक ने जैस्मीन पाओलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता। पोलैंड की 23 वर्षीय खिलाड़ी जस्टिन हेनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला बनी। इगा को वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल देश को शामिल किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजरायली सेना को शामिल किया है। एक राजनयिक सूत्र के अनुसार इस सूची में इजरायल रक्षा बलों के साथ साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी जोड़ा गया है। हमास इजरायल युद्ध 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के साथ शुरू हुआ था। मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी महिलाएं शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। मोदी कैबिनेट 2024 में 7 महिलाएं शामिल हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्तर की हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, निमुबेन जयंती भाई बम्भानिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस बार पीएम मोदी की कैबिनेट में 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें से 4 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, जबकि कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर और मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं। भाजपा से शिवराज सिंह चौहान एमपी, राजनाथ सिंह यूपी, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा और सर्बानंद सोनोवाल असम शामिल हैं। 2024 तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 3 इवेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमुद सैनी।
2024 तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 3 इवेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक कुमुद सैनी ने जीता। तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। उन्होंने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 स्पर्धा में भारत के लिए 5वां और अंतिम पदक जीता। यह स्वर्ण पदक उनके द्वारा भारतीय महिला और मिश्रित कंपाउंड टीम के सदस्य के रूप में जीते गए 2 अन्य पदकों में शामिल हो गया। भारत ने बगदाद में पहले चरण में 14 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एवेलियन सुब्बैया। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से एवेलियन सुब्बैया को सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्यमी वेलियन सुब्बैया को मोनाको के सैलेडेस एटोल्स में आयोजित एक समारोह में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेलियन सुब्बैया 24 वर्षों के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए। वह इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शॉ की प्रतिष्ठित सूची शामिल हो गए। वर्तमान में वेलियन सुब्बैया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। एजेटी जॉनसन है, जिनका हाल ही में बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वन्य जीवन की बातचीत। एजेटी जॉनसन है, जिनका हाल ही में बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया, वह वन्य जीवन की बातचीत के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे। प्रतिष्ठित भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी असीर जवाहर थॉमस जॉनसन है, जिन्हें एजेटी जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, का बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया। एजेटी जॉनसन 78 वर्ष के थे। साहसी पर्यावरण कार्यकर्ता एजेटी जॉनसन की मृत्यु को भारत में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। जॉनसन कर्नल एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट की कहानियों से बहुत प्रभावित थे, जो भारतीय वन्य जीवन पर आधारित थीं। वह वन्य जीवन और उसके प्रबंधन पर अनुसंधान के लिए देश के प्रमुख संस्थान भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून में संकाय सदस्य के रूप में शामिल हुए और डीन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्तमान नीति रेपो दर क्या है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8 बार अपरिवर्तित रखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.5। वर्तमान नीति रेपो दर 6.5 है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 4:02 बहुमत से नीतिगत रेपो दर को लगातार 8 बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया है। यह जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए दी। वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 जून 2024 को आयोजित की गई। एमपीसी की अगली बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 को निर्धारित है। एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना अनिवार्य है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। चेरुकुरी रामोजी राव, जिनका हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया, किस उल्लेखनीय प्रतिष्ठान के प्रमुख थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी। चेरुकुरी रामोजी राव, जिनका हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया,
वह ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी के उल्लेखनीय प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख चेरुकुरी रामोजी राव का 8 जून 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया। रामोजी राव 87 वर्ष के थे। रामोजी राव को साहित्य, पत्रकारिता और मीडिया में उनके योगदान के लिए 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म निर्माता नुव्वे कवाली के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और 5 नंदी पुरस्कार भी मिले। हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा घोषित दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी को दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह महिला प्रशिक्षकों के लिए एक नया आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। रोहिणी राष्ट्रीय खेल संस्थान से योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला टेनिस कोच थीं। दिलीप बोस भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। एआईटीए के महासचिव अनिल धूपर हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित अर्थकेयर उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित अर्थकेयर उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए है। बादल, एरोसोल विकिरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अर्थकेयर उपग्रह का उद्देश्य जलवायु समझ को बढ़ाना है। जेएक्सए के साथ संयुक्त उद्यम वैश्विक जलवायु मॉडल की सटीकता बढ़ाने के लिए उन्नत क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार का योगदान देगा। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, जो वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर बंसल। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को 1 जुलाई से नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। वित्तीय सेवाओं में 25 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले बंसल ने आशीष श्रीवास्तव का स्थान लिया। श्रीवास्तव अब भारत में न्यूयॉर्क स्थित मेटलाइफ इंक की वैश्विक साझा सेवा टीम का नेतृत्व करेंगे। यह नियुक्ति विनियामक अनुमोदन के अधीन है। एनएफसी साउंडबॉक्स लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर एनएफसी साउंडबॉक्स लॉन्च किया। यह ऑल इन वन समाधान उपयोगकर्ताओं को भारत क्यूआर, यूपीआई, टैप एंड पे और टैप पिन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देगा। टैप प्लस पिन सुविधा से 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान संभव होंगे। एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है और इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 इंच का विषय क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। जून को मनाए जाने वाले विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 इंच का विषय मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया।
इसे पहली बार वर्ष 2000 में लीप्जिग स्थित एनपीओ डॉयचे हर्न ट्यूमोरहिल्फ ईवी जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा देखा गया था। विषय मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। मस्तिष्क ट्यूमर सबसे अधिक दुर्बल करने वाली मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में से एक है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है। मस्तिष्क ट्यूमर या तो मस्तिष्क के ऊतकों में उत्पन्न हो सकते हैं या वे शरीर के अन्य भागों से मस्तिष्क में फैल सकते हैं। किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज युवा टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुमित नागल। भारत के सुमित नागल युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।